नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे पर कंटिन्यू, ठीक है। जो मैं अपनी सामान्य हिंदी की जो क्लासेस दे रहा हूँ यहाँ पे आप वॉच कर रहे होंगे निश्चित तौर पे, ठीक है। और वॉच भी करना दोस्तों, क्योंकि क्रम वाइज जो आप वॉच करेंगे ना तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। हिंदी व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्या मांगता है, रिवीजन, ठीक है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप हिंदी में अच्छे मार्क्स से यहाँ पे गेन कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले मैंने क्रिया करा दी है आपको, क्रिया विशेषण, ठीक है, ये सब करा दिया है मैंने। संधि चैप्टर मैंने वहाँ पे करवा दिया है, हिंदी साहित्य मैंने कंप्लीट कर दिया है, हिंदी भाषा का विकास, बोलियाँ, ठीक है। वो वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई हैं। अगर आपने वॉच नहीं करी हैं तो निश्चित तौर पे आप पहले उनको ज़रूर से वॉच करें दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट अगर आप मेरी खोलेंगे सामान्य हिंदी की तो वहाँ पे क्रम वाइज वीडियो सजाए हुए हैं, आप वहाँ से निश्चित तौर पे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है कारक पे। यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर हमेशा पूछा जाता है। आप कोई एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम का पेपर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको कारक से 1 नंबर वहाँ पे निश्चित तौर पे यहाँ से बनता है, ठीक है। कोई और चैप्टर से बने ना बने, क्रिया विशेषण से बने ना बने, लेकिन कारक से मैंने इवन देखा है हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से बना है दोस्तों, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1 नंबर हमारा पक्का होने वाला है आज की वीडियो में, ठीक है। तो अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और कारक चिन्ह अगर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों तो निश्चित तौर पे पहले आपको ये चिन्ह याद होने चाहिए, ठीक है। ये तालिका जो यहाँ पे दे रखी है ये निश्चित तौर पे रटी हुई होनी चाहिए आपको, ठीक है। कर्ता, चलो मैं अभी बताता हूँ आपको, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं पहले, ठीक है। समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल के साथ आप जुड़े नहीं हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर से शेयर करें, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वॉच करें और पता चले कि वीडियो कैसी बनी है, अच्छे से मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया, ठीक है। अगर कमेंट्स आप करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मुझे मिलता है उससे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कारक क्या होता है? कारक क्या होता है? क्रिया होती है, ठीक है। कारक के द्वारा क्या होती है? क्रिया की जाती है। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहा जाता है, ठीक है। जो क्रिया के साथ सीधा संबंध रखे उसे कारक कहा जाता है। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम वाक्यों का क्रिया से संबंध कारक कहलाता है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था, क्योंकि आपने जो पिछली वीडियो अगर वॉच नहीं करी है तो समझ में नहीं आएगा। अगर हाँ आपने पहले कहीं और से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, ठीक है, कोई किसी और अच्छे टीचर की क्लास आपने अटेंड करी है तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि एक क्रम वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 है, ठीक है, जिन्हें प्रसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रसर्ग। अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो निश्चित तौर पे ये हमें पता होना चाहिए, प्रसर्ग कहा जाता है उनको, कारक चिन्हों को, ठीक है। तो 8 हमारे कारक चिन्ह होते हैं दोस्तों, 8 कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे तालिका में यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है इन्होंने, ठीक है। तो कर्ता में क्या आता है दोस्तों? पहले हम देखेंगे अपना कर्ता कारक। कर्ता में क्या आता है? हमेशा ने से जुड़ा होगा वाक्य, ठीक है। राम ने श्याम को ये कहा, गीता ने सीता को खाना खिलाया, ठीक है। तो हमेशा क्या लगा होगा? ने लगा होगा कर्ता कारक में, ठीक है। वैसे कर्ता से तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता क्वेश्चन, यहाँ पूछा जाता है। तो किससे पूछा जाता है? आपको यहाँ से पूछा जाता है, एक तो अपादान कारक से पूछा जाता है, एक अधिकरण से और एक संप्रदान से, ठीक है। तो ये दो तीन तीन चार जो यहाँ पे दे रखे हैं ना लास्ट में, इससे और करण कारक से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कर्ता में हमेशा क्या आएगा दोस्तों? तो ने आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, वाक्य में जिस शब्द द्वारा क्रिया करने का बोध होता है, कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह क्या होता है? ने होता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? वाक्य में जिस शब्द द्वारा क्रिया करने का बोध होता है, ठीक है, जिस शब्द द्वारा क्रिया करने का बोध होता है उसे ही क्या कहा जाता है? कर्ता कारक का उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कारक। और कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह क्या है? तो ने है, ठीक है। ने हमेशा जोड़ेगा। तो क्या है? राम ने किताब पढ़ी। राम ने क्या? राम ने, ठीक है,
राम किताब पढ़ी होता तो यहाँ पे कुछ होता नहीं, बनता नहीं, ठीक है। राम रावण को मारा, राम रावण को मारा होता तो इसमें भी कुछ निश्चित वो नहीं निकलता। तो यहाँ पे जो ने लगा हुआ है ना, तो ये ने ही क्या है, यहाँ पे कर्ता का विभक्त चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा कर्ता कारक हो जाएगा। आगे है दोनों शब्दों में राम करता है, ठीक है। तो राम क्या है, करता है जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, ठीक है। और ने क्या है, एक प्रसर्ग है, जो 8 हमारे प्रसर्ग भी मैंने बताया आपको, 8 प्रसर्ग है। अकर्मक क्रिया के साथ ने प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक भी मैंने हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो निश्चित तौर पे ज़रूर से देखें वीडियो, ठीक है। और जैसे महेश हंसता है, ठीक है, महेश हंसता है, तो महेश हंसता है में क्या है, इसमें ने का प्रयोग हुआ ही नहीं है, ठीक है। महेश हंसता है, ठीक है, महेश ने हंसा। तो इस टाइप से अगर कुछ वाक्य होता तो वहाँ पे क्या होता, कर्ता कारक वाक्य होता है, ठीक है। तो आगे है अपवाद स्वरूप। अपवाद क्या है, इसमें जिसमें ने नहीं लगेगा, जैसे छींकना है, नहाना है, खांसना है आदि के साथ क्या है, ने का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। जैसे मैंने छींका, ठीक है, तो मैंने छींका, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। ने किसके साथ जुड़ गया, इसमें सीधे मैंने, ठीक है, मैंने के साथ जुड़ गया है ने, ठीक है। तो कर्ता कारक आप अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कर्ता कारक से एग्जाम में कहीं पे अगर वाक्य बनता है, वहाँ पे आपको कारक चिन्ह पहचानने को कहते हैं, तो वहाँ पे आप निश्चित तौर पे पहचान पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, ठीक है। अगला है हमारा कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक को देखेंगे दोस्तों, तो वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, ठीक है, क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है कि दोस्तों, तो कर्म कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्रिया है, यहाँ पे राम क्रिया कर रहे हैं ना, राम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यहाँ पे ये रावण पे पड़ रहा है, ठीक है, राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये ने देख के आप कर्ता कारक मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे को लगा हुआ है। अब क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। देखो इसको पहले ये तालिका याद जरूर से कर लेना, मैं इसको आपको बता देता हूँ। कर्ता का विभक्त चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से, के उसमें से भी आ सकता है, के भी आ सकता है, और द्वारा भी उसमें आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो करण का क्या हो जाएगा, यहाँ पे से, के या फिर द्वारा, वहाँ पे क्या होगा, विभक्त चिन्ह वहाँ पे होगा। संप्रदान क्या होगा, संप्रदान देने के भाव में होता है, ठीक है, को के लिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना संप्रदान, ठीक है, को के लिए, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी को कुछ देने का भाव आ रहा है, ठीक है। अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से अलग, किसी से कुछ अलग होगा। जैसे से तो इसमें भी आता है ना करण कारक में, यहाँ पे से दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसमें से क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ेगा यहाँ पे उसके द्वारा, ठीक है। इसमें द्वारा भी यहाँ पे इसने दिया हुआ है। तो अपादान में क्या होता है, से आएगा तो अलग करेगा, किसी एक व्यक्ति को या एक स्थान को दूसरे स्थान से क्या करेगा दोस्तों, अलग करेगा, अपादान से अलग हो जाएगा इसका विभक्ति चिन्ह। आगे संबंध कारक जो हमारा होगा, उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का, की, रा, री, रे, क्या होते हैं, इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। ये विभक्ति चिन्ह किसके होते हैं, संबंध कारक के। अधिकरण देखेंगे, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण अगर देखेंगे, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है, यहाँ पे मैं पर, ठीक है, मैं आएगा उसमें वाक्य में, यहाँ पर आएगा, ठीक है, मैं या पर, ठीक है। तो किसका होगा, अधिकरण का। और संबोधन का क्या होगा दोस्तों, हे आएगा उसमें, और हमेशा इसमें क्या होगा, चौंकने वाला ये जो होता है ना हमारा चिन्ह, ठीक है। तो इस चिन्ह को क्या कहा जाता है दोस्तों, इस चिन्ह को कहा जाता है हमारा, अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, इसको कहा जाता है आश्चर्य चिन्ह, ठीक है। ये होता है हमारा कौन सा चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, ये वाला, ठीक है, जो ऐसे लगाते हैं हम ऐसे, ठीक है, ये चिन्ह होता है ना, ये होता है आश्चर्य चिन्ह। या इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका दूसरा नाम होता है विस्मयाधिबोधक, ठीक है, विस्मयाधिबोधक। विस्मयादिबोधक क्या होता है, इसका अन्य नाम होता है। तो ये कारक चिन्हों से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो एक तो इसका आश्चर्य चिन्ह नाम होता है, दूसरा होता है विस्मयादिबोधक। तो विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह जहाँ पे भी आपको दिखेगा, तो वहाँ पे आप सीधे क्या टिक करेंगे दोस्तों, तो संबोधन कारक वहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। तो ये
आपको तालिका बिल्कुल रटनी है, रटो या समझो कुछ भी करें वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो कर्ता ने पहले हमें हमारे टीचर बताया करते थे ना, जब हम 11th में पढ़ते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का के किरारे री अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे आदि, ठीक है। तो ऐसे याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान देने के भाव से, ठीक है, संप्रदान देने के भाव से को के लिए अपादान से अलग संबंध का की रे का की रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे आदि, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत क्या है, इस तालिका से ही क्या होगा, आपका पूरे यहाँ पे कारक का चैप्टर जो होगा कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो कहाँ तक देख लिया था हमने, कर्म कारक देख रहे थे ना, ठीक है। तो राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने क्या मारा, रावण को मारा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को आ रहा है ना। तो निर्जीव कर्म के साथ परसर्ग को का प्रयोग नहीं होता है, जैसे निर्जीव फूल मत तोड़ो, ठीक है। अब निर्जीव फूल क्या है, निर्जीव है, तो फूल मत तोड़ो, ठीक है। तो इसमें क्या है, को का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये भी समझना है। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या किसे लगाने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहा जाता है, ठीक है। क्या और किसे अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, कह रहा है, तो कर्म उसे कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी क्या विभक्त चिन्ह को दिखता है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को दिखता है, तो आपको क्या वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा दोस्तों। आगे है तीसरा, देखते हैं हम करण कारक। करण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, साधन, ठीक है, साधन, आप मान के चलिए साधन। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कर्म कारक कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे करण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों, तो से होता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से का मतलब क्या है, यहाँ पे से किसी के द्वारा यहाँ पे की बात होगी, ठीक है, किसी के द्वारा कुछ काम होने की बात होगी। जैसे राम ने सीता से, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या होगी, यहाँ पे बात हो रही है। भाववाचक संज्ञा को क्रिया विशेषण बनाते समय करण कारक का प्रयोग होता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जो होती है ना, उसे क्रिया विशेषण बनाते समय क्या होता है, तो कारण कारक का प्रयोग होता है। अगर पिछली वीडियो वॉच नहीं करी है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी क्रिया विशेषण वाली वीडियो आप ज़रूर से वॉच करें, क्योंकि तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। भाववाचक संज्ञा को क्रिया विशेषण बनाते समय करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे प्यार से बात करो, ठीक है, प्यार से बात करो, तो क्या है, इसमें भाव क्या है, प्यार है, प्यार से बात करो, ठीक है। तो उसमें से आ गया, क्या आ गया, से, क्या से लगने से क्या हो गया, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा को क्रिया विशेषण बना दिया हमने। क्रिया क्या हो रही है, क्रिया क्या है, इसमें बात करना, और विशेषण क्या है, प्यार, तो प्यार से बात करो, ठीक है। आगे है उत्पत्ति सूचक अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है। उत्पत्ति सूचक, जैसे कोयला खान से निकालना है, ठीक है, कोयला कहाँ से निकाला जा रहा है, तो खान से निकाला जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा आपका क्या होगा, करण कारक का एक उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कोयला खान से निकालना है। तो यही समझना है, यहीं से एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो निश्चित तौर पे आप अगर यहाँ पे समझ पाते हैं तो एग्जाम में भी आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो संप्रदान कारक देखते हैं हम, जिन क्रियाओं से कुछ कुछ दिए जाने का बोध बोध हो तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, ठीक है। जैसे संप्रदान का विभक्त चिन्ह देखा था हमने, को के लिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को, या को आएगा या के लिए आएगा, ठीक उसमें, ठीक है, संप्रदान को या के लिए। राम अनिल को फल देता है, ठीक है। मोहन ने भिखारी को सिक्के दिए, ठीक है। कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर, ठीक है। अब कर्म कारक क्या है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म में भी क्या आता है, को आता है, ठीक है, कर्म को, ठीक है। इसमें क्या आता है कि किसी के लिए भाव आएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, मोहन ने भिखारी को सिक्के दिए, राम अनिल को फल देता है, ठीक है। तो क्या है, कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है, राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने क्या मारा, रावण को मारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है।
राम ने रावण को फल दिए, तो इसमें क्या होगा, हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हो रहा है ना, इसमें राम ने रावण को फल दिए, ठीक है, फल दिए, किसके लिए? राम ने रावण को फल दिए, ठीक है। राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को क्या करा? मारा, तो क्या हुआ? कर्मकारक। राम ने रावण को फल दिए, तो क्या दिए? फल दिए ना उसने, तो क्या हो जाएगा? इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे, अर्थात देने के भाव में हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देने के भाव में, उसके लिए, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे को के लिए आ रहा है ना, तो अर्थात देने के भाव में, अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो उसमें आपके साथ, आपके उस वाक्य में से लग रहा है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला है हमारा अपदान, ठीक है। अपदान कारक देखते हैं अब, ठीक है। अपदान का विभक्ति चिन्ह क्या देखा था हमने दोस्तों? अपदान, ठीक है। अपदान से अलग, अपदान क्या होता है? से अलग, किसी से कुछ अलग होने का यहाँ पे भाव प्रकट होगा दोस्तों। तो देखते हैं अपदान, यह कारक अलगाव, अलगाव, ठीक है। अलगाव का क्या होता है? अलग करना, किसी को अलग करने का भाव प्रकट करता है, अलगाव, ठीक है। अलगाव का भाव प्रकट होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, रक्षा करने, शिक्षा सीखने एवं तुलना का भाव प्रकट होता है, उसे अपदान कारक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या कहा जाता है? अपदान कारक। अपदान कारक अलग होने के भाव में स्थिर वस्तु में अपदान कारक होता है, ठीक है। अपदान कारक क्या कह रहा है? अलग होने के भाव में स्थिर वस्तु में क्या होता है? अपदान कारक होता है। जैसे राम गांव से चला गया, राम कहाँ से गया? तो गांव से चला गया, ठीक है। तो गांव से अलग हो गया ना, राम, राम गांव से अलग हो गया, राम गांव से क्या हो गया? अलग हो गया। अब आप यहाँ पे ये भी मार सकते हैं, अगर आपको डिटेल में अच्छे से पता नहीं है, तो से कारक चिन्ह यहाँ पे भी आता है करण में, ठीक है। करण में से के द्वारा, लेकिन इसमें किसकी बात होती है? इसमें अलग होने की बात नहीं होती है दोस्तों, इसमें होती है द्वारा, किसी के द्वारा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? करण, इसके द्वारा, किसी के द्वारा के लिए से का प्रयोग होगा। और सॉरी, आपका अपदान में क्या होगा? अलग हो रहा है, से मतलब अलग हो रहा है वहाँ से। जैसे पहाड़ से गंगा निकलती है, ठीक है, तो क्या होगा? गंगा पहाड़ से अलग हो रही है ना, तो ये है। अगर वहाँ पे करण कारक होता तो क्या होता? उसमें कुछ और वाक्य होता है, जैसे द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसके दोस्तों। ठीक है। अपदान कारक अलग होने के भाव में स्थिर वस्तु का अपदान कारक होता है। जैसे राम गांव से चला गया, राम गांव से अलग हो गया, चला गया, ठीक है। कारक यहाँ अपदान कारक गांव है, ठीक है। और क्योंकि गांव स्थिर है, गांव स्थिर है ना, गांव स्थिर है, तो राम वहाँ से चला गया, तो क्या होगा? अलग हो रहा है ना गांव से। और इसके जो उदाहरण है, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। हिमालय से क्या निकलती है? गंगा निकलती है। राजेश प्रेम से छोटा है, ठीक है, तो प्रेम से अलग है ना, राजेश प्रेम से छोटा है वो। मैं कल देहरादून से लौटा हूँ, ठीक है, देहरादून से लौटा हूँ, तो देहरादून एक स्थिर जगह है, स्थान है, तो वहाँ से लौटा हूँ, तो जगह देहरादून को छोड़ा है, मैं अलग हो गया वहाँ से, ठीक है। तो मैं कल देहरादून से लौटा हूँ, तो इसमें क्या होगा? समझ पा रहे होंगे आप। मैं गुरुजी से अंग्रेजी सीखता हूँ, गुरुजी से, ठीक है, ना कि गुरुजी द्वारा, ठीक है। गुरुजी से अलग अंग्रेजी सीखता हूँ, तो ये कह रहा है, ठीक है। तो अपदान कारक भी आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अगला है हमारा करण एवं अपदान कारण में अंतर, ठीक है। अब करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या था हमारा? से, जो मैंने अभी मैं आपको डिफरेंस बता रहा था, तो यहाँ पे हम डिटेल में कर लेंगे इसको, ठीक है। अपदान का होता है से, अपदान कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान के लिए, ठीक है। देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ में क्या है? अपदान कारक है, ठीक है, अपदान कारक है। तो अपदान क्या होता है? पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है ना, गिर रहा है, पत्ता पेड़ से गिरता है, ठीक है। पत्ता क्या? पेड़ से गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, इतने में ही फर्क हो गया, करण कारक हो गया इसमें, स्रोत के आधार पर। कैसे? पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता अलग हो गया पेड़ से। अब इसमें क्या कह रहा है? पत्ता पेड़ से गिरता है, इसका कहने का भाव ये है कि जो पत्ता है वो पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, यानी कि
अभी दूसरा पत्ता भी गिर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है तो इसने बिल्कुल ही अलग कर दिया, आप कुछ हो ही नहीं सकता। तो पत्ता पेड़ से गिरता है, इसका कहने का मतलब है कि पत्ते को इसने पेड़ में क्या कर रखा है, अभी भी भाव ये दे रहा है कि अभी भी ये पत्ता क्या था, पेड़ का ही क्या था, एक हिस्सा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। जैसे क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है में क्या हो जाएगा, करण कारक, क्योंकि क्या हो रहा है, गंगा निकल रही है, हिमालय से अलग हो रही है ना। और आगे है हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, ये गंगा को हिमालय से ही जोड़ रहा है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अपादान का क्या बताया था, अपादान सा होता है, अपादान का हो रहा है अलग, और करण का होता है दोस्तों से के द्वारा, ठीक है। अपादान, अपादान का क्या होता है, अलग। तो हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा, सॉरी हाँ मैंने गलत बता दिया, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय गंगा से हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा क्या हो रही है, हिमालय से अलग हो रही है, तो अपादान कारक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे है स्रोत, नोट करना है ये पॉइंट यहाँ पे। स्रोत पहले तो अपादान कारक, जबकि स्रोत यदि बाद में आए तो करण कारक होगा, ठीक है। स्रोत, अब ये यहाँ पे जैसे इसने बताया है ना, स्रोत पहले तो अपादान कारक, जबकि स्रोत यदि बाद में आए तो क्या होगा, करण कारक होगा इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया ना इसने, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा यहाँ पे क्या थी, स्रोत थी, तो गंगा पहले आ गई तो गंगा अगर पहले आ गई तो अपादान कारक होगा दोस्तों, नहीं, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ यहाँ पे क्या है, हमारा स्रोत है, तो पेड़ से गिरता है तो अपादान कारक होगा। और पत्ता अगर पेड़ से गिरता है, अब यहाँ पे क्या होगा, स्रोत यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, बाद में आ गया दोस्तों, ठीक है। पत्ता पहले आ गया, स्रोत बाद में आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा संबंध कारक, संबंध या लगाव का बोध कराता है, ठीक है, लगाव का बोध कराता है, संबंध ही दर्शाएगा और लगाव ही दर्शाएगा। जैसे पापा का, चाचा का, ठीक है, के, उसके, इसके, ठीक है। उसके बाद की, ठीक है, जिस वाक्य में की का प्रयोग होगा, रा का होगा, रे की होगा, री की होगा, एवं ना ने नी, का के की एवं ना ने नी, काके की, रा रे री एवं ना ने नी, ठीक है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है, ये याद करके चलने हैं दोस्तों, बिल्कुल रट जाना है इनको। जैसे राम लक्ष्मण का भाई है, ठीक है, तो राम का लक्ष्मण से संबंध दर्शा रहा है, किसका, भाई का, ठीक है, भाई का संबंध दर्शा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक समझने का बिल्कुल इजी है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम कम ही रेयर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपादान से करण कारक से और अपादान कारक से, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, इसलिए यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है हमारा 7वां है अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक देखेंगे कि क्रिया होने के साथ एवं काल का भी बोध होता है इसमें, ठीक है, क्रिया के साथ साथ काल का भी बोध होगा। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है मैं, पर, के, ऊपर, मैं या पर या के ऊपर, के मध्य, ठीक है। जैसे शेर वन में रहता है, शेर कहाँ रहता है, वन में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्थान बोधक हो जाएगा, ठीक है। अधिकरण के दो भेद देते हैं यहाँ पे, स्थान बोधक या फिर काल बोधक। तो इसमें शेर वन में रहता है, वन क्या है, एक स्थान है, तो स्थान बोधक हो जाएगा। किताब मेज पर है, ठीक है, तो किताब कहाँ पे है, मेज पर है, तो इसमें भी क्या है, मेज भी एक पार्टिकुलर स्थान पे है, ठीक है। और मैं कल शाम को आऊँगा, अब क्या है, काल बोधक है, कब आऊँगा, कल शाम को। परीक्षा मई में होगी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मई में होगी ना, तो मई क्या है, काल है, आने वाला काल है, ठीक है, भविष्य काल की बात हो रही है, तो परीक्षा मई में होगी, तो काल बोधक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इतना ही है दोस्तों, मैं, पर, के ऊपर, के मध्य, ठीक है, इसमें ये विभक्ति चिन्ह आएंगे, तो जिसमें भी जिस वाक्य में आपको ये दिखते हैं तो सीधे अधिकरण कारक वहाँ पे हो जाएगा। आगे संबोधन, ठीक है, संबोधन संज्ञा के जिस रूप में पुकारने, बुलाने, सुनाने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, संबोधन कारक। जैसे अरे भाई तुम कहाँ हो, अरे भाई तुम कहाँ हो, हे राम हमारी रक्षा करो, ठीक है, हे राम हमारी रक्षा करो। मैंने बताया था ना, क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है इसको, ठीक है, विस्मयादि बोधक या फिर आश्चर्य चिन्ह, ठीक है, इसके दो नाम है इस चिन्ह के, आश्चर्य चिन्ह, ये वाला चिन्ह जो
होता है, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक और आश्चर्य चिन्ह आपको जहाँ पे भी लगा हुआ मिले दोस्तों, सीधे आप क्या करेंगे, वहाँ पे संबोधन कारक को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। कारक 8 कारक हैं, 8 कारक के हमारे 8 चिन्ह हैं। वो चिन्ह आपको अच्छे से देखने हैं, रिवीजन करना है निरंतर, 2 बार वीडियो देखनी है और 1 बार नोट भी बनाना है। ठीक है, और इस तालिका को आप बिल्कुल निश्चित तौर पे याद करके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बस यहीं से पूरा आपका कारक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हैं। उसके बाद आप वाक्य में अच्छे से आप ने को पकड़ेंगे, को पकड़ेंगे से के द्वारा, और ये अलग। ठीक है, ये करण कारक और अपादान कारक को आप अच्छे से समझ जाना दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना था, और इसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर से रखें दोस्तों। और इसको क्या करें, आप जहाँ पे सोते हैं रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक पेज पे लिख के क्या करें, इसको एक दीवार पे इसको चिपका दें। ठीक है, तो आपको ये आने वाले 2 दिन में, अगर आप एक दिन में 2 बार इसको देखेंगे ना, तो 2 ही दिन में आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, और कारक चिन्ह से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं इसके MCQ करवा दूंगा दोस्तों, MCQ के तौर पे भी हम अच्छे से समझ पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल नॉलेजफुल लगी होगी। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।